आज हम बात करेंगे राइट ऑफ के बारे में। आप कभी अपना सिविल चेक करते हैं, अगर आपके 1.5-2 साल हो गए ईएमआई डिफॉल्ट हुए तो आप देखेंगे उसमें रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ या विलफुल डिफॉल्टर लिखा पाता है। इसका मतलब क्या है? राइट ऑफ होने के बाद क्या 1 रुपया भी नहीं देना है क्या? सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल ले। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा? दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही अमरदीप का अध्ययन। आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं? अगर आप पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। आप किसी भी स्टेट में, जिस स्टेट में आप रहते हैं या जिस स्टेट में हमारा ऑफिस है, नियर बाय आपकी कोई भी स्टेट है तो आप हमारे से वहां पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं तो कुंडली बॉर्डर पे मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा में रहते हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, मुंबई में रहते हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात में रहते हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं, पंजाब में रहते हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ने क्या प्रोसेस है? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। ये नंबर जो है मेरी टीम के पास होता है। साथियों, सबसे पहले तो राइट ऑफ के बारे में जानेंगे। राइट ऑफ हमेशा 9 महीने के बाद होता है। 9 महीने से पहले कोई भी किसी भी तरह का लोन राइट ऑफ नहीं हो सकता। अब सवाल ये आता है कि डायरेक्ट क्या राइट ऑफ हो जाता है? उसका जवाब है नहीं। सबसे पहले कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जब आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो उसको डाल देते हैं SMA1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। अगर आपकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती हैं तो डाल देते हैं उसको SMA2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। अगर 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती हैं तो आपके लोन को डाल देते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को उसकी नजरों में अब फायदा नहीं दे रहा। और 9 महीने के बाद ज्यादातर जर्नली देखने में आया कि 9 से 12 महीने के बाद कोई कम अमाउंट हो तो उसको बैंक या एनबीएफसी कंपनी राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उस 12 महीने में, 9 महीने में, 9 से 12 महीने में वो साम दाम दंड भेद सारे तरीके यूज करके देख लेते हैं। चवन्नी छाप कुत्तों को भी लगा के भेज दे, छोड़ के देख देते हैं। जो कि बड़वे हैं, दल्ले हैं, जीपी रोड के दल्ले हैं, कुत्ते, ये चवन्नी छाप हैं, जो ये भी लोगों के ऊपर दबाव डाल के देख लेते हैं। इनको प्रेशर डाल के 99% फेक नोटिस भी भेज के देख लेते हैं। तब इनको लगता है कि भाई ये पैसा अब मिलेगा नहीं। बैंकिंग की भाषा में उसको बोलते हैं राइट ऑफ, बट्टा खाता। तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसको 9 महीने के बाद डाल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि डालेगा ही, उसकी मर्जी है, उसके विवेक पे निर्भर करता है। अब क्योंकि वो 1 साल तक आपके ऊपर सारा दबाव डाल के उसने देख लिया और पैसे मिले नहीं तो वो समझ आता है भाई ये तो नंगड़ होया पड़ा है, इन पे नहीं पैसे हैं, यूं नहीं देंदा। तो वो क्या करते हैं, अपने लेजर को, अकाउंट को, बही खाते को साफ सुथरा कर लेते हैं, उसमें से उसको डिलीट कर देते हैं। मतलब बैंकिंग की भाषा में इसको बट्टा खाता बोलते हैं। मतलब उसको अपने पोर्टफोलियो को क्लीन कर लेते हैं और ज्यादातर उस लोन को फिर जरूरी नहीं है कि अगले दिन ही उसको सेल कर देंगे। किसी छोटे बैंक या एनबीएफसी कंपनी को उसको सेल आउट कर देते हैं। कितने में करते हैं? 10-15% में। अगर आपका 10 लाख रुपए का है तो वो 1-1.5 लाख रुपए में, 1 लाख का है तो 10-15 हजार रुपए में। फिर वो उनके चवन्नी छाप क्या करते हैं, जो उसको खरीदती है जो कंपनी, वो क्या करते हैं, उस अमाउंट को बढ़ा देते हैं। अगर आपका 5 लाख है तो उसको बढ़ा के ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के 9 लाख कर देंगे। अब उन भिखमंगों ने खरीदा तो उसको 70-80 हजार रुपए में है ज्यादा से ज्यादा।
अब वो क्या सोचते हैं, अगर हम इसको 8 लाख रुपए कह के इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे और फिर सेटलमेंट के ऑप्शन पे आएंगे, अगर इसने 2 लाख भी दे दिए तो भी 75-80 हजार का माल 2 लाख रुपए में बिक गया। भाई हमारे तो 80 हजार रुपए लगे थे और हमें 2 लाख मिल गए। 35% कमीशन इन चवन्नी छाप कुत्तों को मिल जाती है। डरे घबराए नहीं, अपने राइट जान लें। ऐसे जिस बैंक एनबीएफसी कंपनी ने आपके लोन को खरीदा है उसके पास कोई एक्स्ट्रा राइट्स, कोई एक्स्ट्रा अधिकार नहीं आगे। उसके पास उतने राइट्स, उतने ही अधिकार हैं जितने आपने उस बैंक एनबीएफसी कंपनी को दिए थे जहां से आपने लोन लिया था, जिसने आपके लोन को राइट ऑफ किया है। और कोई वही राइट्स इनको उसने बेच दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये 420 लगा देंगे या और कुछ मनगढ़ंत बाके 406 लगा देंगे, फलानी लगा देंगे। कुत्ते बकवास करते हैं। टोटल 99% आपके पास जो नोटिस आ रहे हैं वो फेक नोटिस हैं। जब भी कोई नोटिस आए फेक नोटिस डिसेंटेड वाली लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा नोटिस फेक है कि जेन्युइन है। अगर वो जेन्युइन लग रहा है तो सारे देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुकी है। यूट्यूब पे जलजला आ चुका है, अमरदीप कादियान आ चुका है। डरे घबराए नहीं, इनका सारा भांडा फोड़ रहा हूं। आप ई कोर्ट लोड कर ले, ई कोर्ट नाम से गवर्नमेंट का ऐप है, उसमें सारे देश की कोर्ट शो हो रही है। उसमें चवन्नी छाप फेक एंट्री नहीं कर सकते। अब आप ई कोर्ट आपने लोड कर लिया। बहुत से कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं जिसका नाम डिसेंट एडवाइज है कि सर हमने ई कोर्ट लोड कर लिया, ई कोर्ट चलाना नहीं आता। अरे यूट्यूब पे 500 वीडियो डली हुई है यार, ई कोर्ट चलाना जो सिखा रहे हैं आपको। एक फोन में यूट्यूब पे चला लो वीडियो और दूसरे फोन में अपना ई कोर्ट चला लो, इजीली चल जाएगा। बिल्कुल आसान है, पेटीएम की तरह चलाना आसान है। जब कोशिश करोगे तो आ जाएगा। अब अगर आपके ऊपर असल में केस हुआ है तो अगर वो इन्होंने चेक बाउंस का केस किया है तो तुरंत प्रभाव से बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत हो जाती है। अपनी जमानत करवा ले और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहते, 40-45 साल लगते हैं। अब ये सवाल ही आता है कि सर राइट ऑफ क्या कभी हट सकता है? भाई उसका जवाब ये है, हां, अगर आप ब्याज प्लेंटी जुर्माने सहित, फॉर एग्जाम्पल आज आप पैसा देने जा रहे हैं इनका, आज तक का सारा पैसा आपने दे दिया ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के, तो फिर आपके जो सिबिल है उसके अंदर क्लोज लिखा आ जाएगा। वो राइट ऑफ शब्द जो है उसमें से हट जाएगा, वहां क्लोज लिखा आ जाएगा भाई ये जो लोन है वो बंद हो गया साफ सुथरे तरीके से। अब सवाल ये आता है कि अगले महीने ही आ जाएगा, 2-3 महीने लग जाएंगे उसमें अपडेट होने में। अब सवाल ये आता है अगर उस बैंक एनबीएफसी कंपनी ने लोन वो बेच दिया तक क्या फिर भी वो राइट ऑफ हट जाएगा? उसका जवाब है नहीं। अगर आपने जिस बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया और उसने राइट ऑफ कर दिया और उसने वो लोन अभी बेचा नहीं, आगे सेल नहीं किया मार्केट में, आप उसका सारा पैसा ब्याज प्लेंटी जुर्माने से ही दे देंगे तो वो उसको हटा देगा। लेकिन अगर आपने उस बैंक एनबीएफसी कंपनी ने किसी और छोटे बैंक एनबीएफसी कंपनी को बेच दिया और वो आपको ये कह रहे हैं कि आप इतने पैसे दे दो आपका राइट ऑफ हट जाएगा, भाई उसको सारे पैसे भी दे दोगे, ब्याज प्लेंटी जुर्माना भी दे दोगे तो भी राइट ऑफ वो हटा नहीं सकता। उसके पास राइट्स ही नहीं, अधिकार ही नहीं है। क्योंकि उस बैंक एनबीएफसी कंपनी ने तो 10-15% में उसको बेच दिया। 10 लाख का लोन 1.5 लाख में बेच दिया। अब अगर वो आपसे 5 लाख रुपए भी लेगा तो वो उस बैंक को तो देगा नहीं 3.5 लाख रुपए, उसने तो 1.5 लाख में खरीद रखा है वो। तो जिस बैंक एनबीएफसी कंपनी ने आपको लोन दिया है उसने राइट ऑफ किया, मतलब अपना घाटे में बेचा है ना। 10 लाख का माल 1.5 लाख में बेचा है तो उसने तो राइट ऑफ कर दिया, वो उसको कभी नहीं हटाएगा। गफलत की स्थिति में ना रहे, अपने राइट्स और अधिकार जान लें। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे तो आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। अगर फिर भी आप कोर्ट में नहीं जा रहे आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, मतलब कोर्ट की भाषा में उसको बोलते हैं बगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। एक कोर्ट की अवमानना में कंसिडर होगा। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अगर आप कोर्ट की अवमानना करेंगे तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत हो सकती है, 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हल्के में नहीं ले रहे हैं,
तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, उसको कभी भी हल्के में लेने, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रैन रख के इनसे पैसा लिया है, सीसी लिमिट लिया, ओडी लिमिट लिया, होम लोन लिया, लैप लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया या अन्य किसी तरह का लोन लिया है, उसकी ये एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है तो उसको स्क्रैप के रेट में नहीं बेच सकते, आप कानूनी रूप से आप उसका बचाव कर सकते हैं। आप एक सिंपल नोटिस इशू कीजिए। अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, आपने देने 1 करोड़ है और ये 1 करोड़ में उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक सिंपल नोटिस इशू कीजिए, भाई जिस लोकेशन पे मेरी प्रॉपर्टी है उसी लोकेशन पे 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि वो 1 करोड़ में अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए तैयार हैं। ना नूमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसके अलावा सरफेसी एक्ट ने आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको जो संविधान ने अधिकार दिया, उनको खत्म नहीं किया। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में सरफेसी एक्ट या कोई भी ऐसा एक्ट नहीं आ सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दे। अगर आप कोई भी तरह का आपका सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है, सिर्फ उसको इग्नोर ना करें। अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 20% से पैसे अगर आपके कम रह गए हैं तो भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे आपके जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा भी जब भी अगर आपकी 3 से ज्यादा ईएमआई डिफॉल्ट हो गए हैं तो सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा। अगर 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई है तो 3 ईएमआई डिफॉल्ट होते ही आ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी की एक्शन करेंगे। अगर एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मेरी ईएमआई डिफॉल्ट होगी, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो आप कुंडली बॉर्डर पे हमारे से मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो आप अहमदाबाद में दिल्ली दरवाजा पे हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ पर्सनल मीटिंग करने का या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बहुत गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।